क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ से क्या है आपका रेशियो है। तो रेशियो काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, रेशियो का कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा, पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹85,000 एंड ₹15,000। ओके, इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर 2 ईयर बी डिवाइडेड बिटवीन पी एंड क्यू। मैंने 2 साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो किस रेशियो में बटेगा पी और क्यू के बीच में। तो सबसे पहला चीज अमाउंट इन्वेस्ट क्या किया, तो पी ने इन्वेस्ट किया 85,000, क्यू ने इन्वेस्ट किया 15,000। अपना पीरियड क्या है, टाइम क्या है, टाइम 85,000 2 साल के लिए इन्वेस्टेड था, 15,000 2 साल के लिए इन्वेस्टेड था। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग टाइम वेटेड रेशियो। ठीक है, जो पीरियड होता है, टाइम होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है अमाउंट के साथ। क्यों? क्योंकि हो सकता है आगे जब क्वेश्चन देखिए आपको आएगा, पी ने इन्वेस्ट किया 85,000 2 सालों के लिए, पर क्यू ने इन्वेस्ट किया 6 महीने बाद, तो क्यू ने बेसिकली 15,000 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे आएगा तो वो समझ में आएगा। तो रेशियो जो है 85/15,000 हम लोग कर सकते थे कि हाँ इस रेशियो में पी और क्यू के बीच बटेगा, लेकिन क्योंकि 2 सालों तक इन्वेस्ट था तो हमें बताना है कि 2 सालों के बाद, इसलिए टाइम वेटेड रेशियो कि दोनों का रुपया इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्टेड था, इसलिए बाई इंटू 2 है दोनों के साथ। आगे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वो पॉइंट क्लियर होगा। तो सिंपली अगर रेशियो कहा जाए तो क्या होगा, तो पी और बाई क्यू का रेशियो होगा 85,000 इंटू 2, 15,000 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, ये और ये, तो काटिए 5 17 बचे 85, 17:3। अब आप नोटिस करिएगा कि आपके क्वेश्चन में 17:3 नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये चारों आंसर गलत है। ठीक है, चारों का चारों आंसर गलत है, समझ गए। आंसर क्या होगा, 17:3 के रेशियो में आपका प्रॉफिट बटेगा। अब देखिए, आनंद एंड दीपक स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 22,500, इन्वेस्टिंग ₹35,000। तो ए ने इन्वेस्ट किया कितना, 22,500, और डी ने, मैंने दीपक ने इन्वेस्ट किया 35,000। तो हम चाहें तो रेशियो निकाल सकते हैं, या एक और तरीका है, वो क्या तरीका है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 22,500 प्लस 35,000, प्रॉफिट अर्न 13,800, 13,800 बाई टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू जो दीपक ने पैसा लगाया था। ठीक है, ऐसे भी करते हैं, या फिर रेशियो निकाल के, तो लोग रेशियो निकाल के सॉल्व करेंगे। तो रेशियो क्या होगा, 22,500 बाई 35,000 का रेशियो क्या होगा, तो देखिए ये तो कट गया 2 जीरो, बचा क्या 225 बाई 350, 5 से काटेंगे तो 5 और 20, 25, 5 7 35। अब फिर 5 से काट लीजिए, 5 45, ठीक है, 5 एकम 5, 5 और 20, तो 9:14 का रेशियो है, समझ गए। मतलब ए और डी के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 9:14। तो 13,800 बाई 9 प्लस 14, दीपक का क्या है 14 इंटू 14, तो 13,800 भागे 21 गुने 13,800 भागे 21 गुने 14, सॉरी 14 प्लस 9 21 कैसे होगा यार, क्या जोड़ रहे हो, 14 प्लस 9 23, तो 13,800 भागे 23, 13,800 भागे 23 गुने 14 इक्वल्स टू 800 रुपीज 8,400। अब ये क्वेश्चन है ए बी सी इंटर इनटू पार्टनरशिप, ए ने इन्वेस्ट किया ये, बी ने इन्वेस्ट किया ये, सी ने इन्वेस्ट किया ये, एनुअल प्रॉफिट हुआ ये, तो किस रेशियो में बटेगा। तो रेशियो क्या होगा 35:45,
1:55। तो 5 7 35, 5 9 45, 11 5 55। तो रेशियो हो गया 7:9:11। अब क्या करना है, निकालना है। तो ए का कितना होगा, 40,500 भागे 11 + 9 20 7 27। तो 14,500 डिवाइड बाई 27। तो हो गया क्या 1500। 1500 गुने 7 10,500। तो ए का होगा 10,500, बाकी का निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि 10,500 सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए के साथ। तो आंसर ये होगा। निकालना चाहिएगा तो फिर कर सकते हो आप 1500 गुने 9 13,500, 1500 गुने 11 16,500। ठीक है। अब हम लोग 101 पे आते हैं। अब हम समझेंगे क्यों हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर टाइम को मल्टीप्लाई ना करें तो आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक इंसान इन्वेस्ट कर रहा है 12 महीना के लिए, एक इंसान इन्वेस्ट कर रहा है 8 महीने के लिए। तो दोनों का रेशियो सेम कैसे हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। समझ में आया। रीना एंड सालू आर पार्टनर। रीना इन्वेस्ट ₹35,000 फॉर 8 months एंड सालू इन्वेस्ट 42,000 फॉर 10 months। तो रेशियो क्या होगा, 35,000 इंटू 8 और 42,000 इंटू 10। तो देखिएगा ये तो कट जाएगा 3 0, 2 5 10, ये 35 है तो 5 7 35। तो 28/42 अभी भी कट जाएगा। 2 7 21 7 2 14, 2:3 होगा रेशियो। ठीक है, 2:3 समझ गए। जब 2:3 होगा रेशियो तो 31,570 भागे 5। रीना का क्या होगा, रीना 2 तो गुने 2 12,628। आया समझ में, कोई दिक्कत। समझे कैसे आया। तो फर्स्ट चीज है रेशियो निकालना। अगर रेशियो निकाल लिया तो फिर तो बस कुछ करना नहीं है। क्या होगा 31,570 2 + 3 इंटू 2। रीना का शेयर क्या था 2। समझ गया। कंचन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹9,000। 5 महीने बाद समीर ज्वाइन किया, उसने लगाया 8,000। तो जो कंचन है उसका बेसिकली क्या है, 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट था। लेकिन समीर जो है वो 5 महीने बाद, मैंने समीर जो इन्वेस्ट किया वो 7 महीने के लिए किया। तो रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा 9,000 इंटू 12, 8,000 इंटू 7, 12 इंटू 9 108, 8 7 56। काटिए, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 चौका 8, 28, 2 14, 2 दूना 4, 2 7 14, 27/14। ठीक है। रेशियो 27:14। तो रेशियो निकल के आया 27:14। तो अगर एक साल के अंत में ही पूछा गया है तो क्या होगा, 6,970 भागे 27 + 14 कितना होगा 41 इंटू क्या होगा, किसका पूछा था आपसे उसने, समीर का। समीर का रेशियो में क्या था, समीर का था 14, तो गुने 14। तो निकालिए 6,970 गुने 14 भागे 41 2,380। समझ में आया। अब यहां समझिएगा 103 नंबर क्वेश्चन, ये अच्छा है। सिमरन बिजनेस स्टार्ट की, इन्वेस्ट की 50,000। ठीक है, तो सिमरन ने इन्वेस्ट किया 50,000, कोई बात नहीं। उसके बाद 6 महीने बाद नंदा ने ज्वाइन किया और उसने इन्वेस्ट किया 80,000। तो नंदा ने इन्वेस्ट किया 80,000। अब पूछा गया 3 साल बाद, तो 3 साल बाद पूछा, तो बेसिकली जो सिमरन ने इन्वेस्ट किया पूरे 3 साल के लिए, पूरे 3 साल मतलब क्या 36 महीने के लिए। लेकिन जो नंदा ने इन्वेस्ट किया वो 6 महीने बाद किया,
तो 30 महीने के लिए हुआ, रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो क्या होगा, ये तो कट गया, ठीक है। 30 है, 6 5 30, 6 6 36, 5 कट गया, बचा क्या 6/8, 6/8 तो 3/4। कोई दिक्कत, 3/4। तो रेशियो आया 3/4। तो 24,500 को बांटना है, तो 24,500, 3 + 4 7 इंटू निकालना किसका है हमें, उसने पूछा हमसे सिमरन के लिए। तो सिमरन का रेशियो में क्या है 3, तो इंटू 3, तो 24,500 भागे 7 इंटू 3, 10,500। तो आंसर क्या होगा आपका 10,500। समझ में आया। 104, ए ने इन्वेस्ट किया, बी ने इन्वेस्ट किया एट द बिगिनिंग 20,000 एंड 15,000। 6 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया, इन्वेस्ट किया 20,000। पूछा बी का शेयर क्या होगा अगर 20,000 प्रॉफिट 2 साल के अंत पे हुआ है, 2 ईयर्स है, ये टीयर्स नहीं है, ईयर्स है, ठीक। तो हम फिर वही चीज करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे ए ने क्या इन्वेस्ट किया 20,000, बी ने क्या इन्वेस्ट किया 15,000 और सी ने क्या इन्वेस्ट किया, सी ने इन्वेस्ट किया 20,000। पीरियड क्या है 2 साल है, तो इसने 20,000 2 साल के लिए रखा तो इंटू 2, इसने 15,000 2 सालों के लिए रखा तो इंटू 2, इसने 2 साल से कम रखा मतलब 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया है तो 1.5 साल के लिए हुआ। तो या तो हम करें 24 मंथ और 6 महीना कम 18 मंथ, ठीक है। कोई दिक्कत। तो ये बेसिकली हो जाएगा 20 × 24, या तो काट लिया जाए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। बचा क्या 20 × 24, 20 × 24 480, 15 × 24 360 और 20 × 18 360। रेशियो क्या होगा, ये कट गया 0 0, तो ये हो गया 48:36:36, बढ़ चौका 48, 12×36, 12×36, तो रेशियो हो गया 4:3:3। तो हमारा रेशियो हुआ 4:3:3। निकालना किसके लिए था, बी के लिए। तो बी का शेयर क्या है 3, प्रॉफिट क्या था 20,000, तो 20,000 भागे 10 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 2,000 × 3 = 6,000। अब है क्या कि 104 में भी आंसर गलत है, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या था 25,000 था, तो आंसर आपका 7,500 आता। नहीं समझे, अगर 25,000 होता तो 25,000 भागे 10 × 3, तो 2500 × 3 = ₹7,500। तो इन्होंने क्वेश्चन तो चेंज कर दिया पर आंसर वही डाल दिया। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आंसर क्या है 6,000। समझ गए। अब आते हैं 105 में। सेम क्वेश्चन, सेम सॉल्विंग। 70,000 इन्वेस्ट किया किसने, अमन ने। राखी 6 महीने बाद आई, इन्वेस्ट किया 1,05,000। सागर और 6 महीने बाद 1 साल बाद आया, इन्वेस्ट किया 1,40,000। अब पूछा क्या 3 साल बाद क्या रेशियो होगा प्रॉफिट शेयरिंग का, तो करना क्या था 70,000 × 36 हो जाएगा, 1,05,000 इंटू, बताइए 6 महीने बाद तो 30 और 1,40,000 इंटू क्या हो जाएगा, 1 साल बाद आया तो 2 साल के लिए बस 24, ठीक है। तो इसको जब आप ब्रेक करिएगा तो बस ये कट गया 3 शून्य, ठीक है। 70 × 36, 70 × 36 करिए, 70 × 36 2,520,
ये हो जाएगा 105 गुने 30, 3150, और ये हो जाएगा 140 गुने 24, 3360। ये 0 0 कट जाएगा, तो 252 × 315 336। इसको काटना है हमें, तो कैसे काटे? तो इसको काटने के लिए पहले या तो 2 से मैंने 252, ये कॉमन क्या होगा बताइए? 252, 315, 336, 3 से लगा कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, 3 × 3 0, 3 × 5 = 15, 3 × 3 3 × 3 3 दूना 6। ठीक है, अब ये किससे कटेगा बताइए? 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 × 5 = 35, 7 एकम 7, सॉरी 7 एकम 7, बचा क्या 4, 7 × 6 = 42, तो 12:15:16। समझ में आया? अब जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, उसने पूछा 106। उसमें क्या बोला? ए बिगन अ बिजनेस, 85,000 इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया, एंड इज ज्वाइन आफ्टरवर्ड बाय बी विथ ₹42,500। बी ने ज्वाइन किया उसको। अब बोल रहा है प्रॉफिट 1 साल के बाद 3.1 है, तो बताइए बी किस टाइम ज्वाइन किया? ठीक है, कितने पीरियड के लिए ज्वाइन किया? सिंपल है, अब तक हम रेशियो निकाल रहे थे, अब हमें रेशियो पता है। क्या पता है? 3:1, मतलब A बाई बी इक्वल टू 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 85,000 तो पूरे 12 महीने के लिए था, ये पीरियड 1 ईयर था खाली, अगर 2 या 24 मंथ लेते हैं हम। पर ये कब तक सब पता नहीं, पर अमाउंट पता है। क्या पता है? 42,500। पीरियड मान लीजिए x, सॉल्व करिए, तो 85,000 गुने 12 भागे 3, तो हो गया 3,40,000। ये इधर आएगा तो 42,500 प्लस है, सॉरी इंटू एक्स इक्वल टू 3,40,000। तो x इक्वल टू 3,40,000 भागे 42,500 इक्वल्स टू 8 मंथ। तो बी कितने पीरियड के लिए था? 8 मंथ के लिए। समझ गए? 107 में आइए, और 107 सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। इसको सॉल्व कैसे करें? तो अगर हमें पता है कि ए बी सी इंटर किया पार्टनरशिप में, इन्वेस्टिंग का रेशियो 3:2:4 था, तो अगर हम मान ले टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल्स टू एक्स, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल्स टू एक्स, तो ए ने क्या इन्वेस्ट किया होगा? तो ए ने इन्वेस्ट किया होगा एक्स वाई 4 3 7 2 9 गुने 3, तो ए ने इन्वेस्ट किया होगा एक्स वाई 3। तो बी ने क्या इन्वेस्ट किया होगा? बी ने इन्वेस्ट किया होगा एक्स वाई 9 इंटू 2, तो 2x9। और सी ने क्या इन्वेस्ट किया होगा? तो सी ने इन्वेस्ट किया होगा एक्स वाई 9 इंटू 4, 4x9। नहीं समझे? मान लेते हैं 2 लाख इन्वेस्ट किया, तो 2 लाख भागे 9 गुने 3, कितना रुपए इन्वेस्ट किया उसने? एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स निकालना है हमें। तो ए ने ये इन्वेस्ट किया होगा, बी ने ये इन्वेस्ट किया होगा, सी ने ये इन्वेस्ट किया होगा। ये पता चल गया हमें। ठीक है, अब आफ्टर 1 ईयर वी इन्वेस्ट अनदर 2,70,000, लेकिन बी जो है 1 साल बाद और इन्वेस्ट किया, तो बी का इन्वेस्टमेंट क्या होगा 1 साल बाद? तो अगर बी के इन्वेस्टमेंट का बात करें, टोटल इन्वेस्टमेंट का, तो हम सिर्फ और सिर्फ आइएगा इधर, जहां तक ए का बात है अमाउंट इन्वेस्टमेंट का, और पीरियड है 3 साल, 3 साल दिया हुआ है, तो बी ने इन्वेस्ट किया है बेसिकली एक्स इन बाई 3 3 साल के लिए, तो 36 महीना। तो बी ने का हो गया 12x, ए का हो गया 12x।
बी ने इन्वेस्ट किया है x 2x/9 12 महीने के लिए, नहीं 36 मंथ के लिए। 2x/9 जो शुरू में इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसने तो पूरे 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 2x/9 × 36। उसके बाद बी ने और इन्वेस्ट किया कितना, 2,70,000 24 मंथ्स के लिए। आया समझ में? वैसे ही सी ने इन्वेस्ट क्या किया था 4x/9 पूरे 36 महीना के लिए, लेकिन सी ने फिर और क्या इन्वेस्ट किया 2,70,000 2 साल बाद, तो मैंने बस 1 साल के लिए, मैंने 12 मंथ के लिए। और इसका रेशियो क्या दिया गया हमें, इसका रेशियो मैंने ये डिवाइड बाई ये, इसका रेशियो हमको दिया गया है कितना 3:4:5। तो हम कह सकते हैं ना कि A:B:C इक्वल्स टू 3:4:5, तो A:B इक्वल्स टू व्हाट 3:4। कहने का मतलब 12x/y 9 चौका 36, 8x प्लस 2,70,000 गुने 24 64,80,000 इक्वल्स टू 3/4। तो 12x इंटू 4 तो 48x इक्वल टू 24x प्लस 64,80,000 गुने 3 करिए तो 1,94,40,000। कोई दिक्कत? तो 48 इधर माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 24x इक्वल टू 24x इक्वल्स टू 1,94,000 1,94,40,000। तो x इक्वल टू व्हाट डिवाइड 24 8,10,000। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 8,10,000 था, तो ए ने इनिशियली क्या इन्वेस्ट किया होगा 8,10,000 भागे 9 x/9, समझ गया? सॉरी भागे 9 था कि भागे 3 था, x/3 था सॉरी। तो 8,10,000 भागे 3, तो 8,10,000 भागे 3 2,70,000 रुपये। बी ने क्या इन्वेस्ट किया होगा 8,10,000 गुने 2 भागे 9, तो निकालिए 8,10,000 गुने 2 भागे 9 1,80,000। सी ने क्या इन्वेस्ट किया होगा, सी का क्या था रेशियो 4x/9, तो 8,10,000 गुने 4 भागे 9 3,60,000। तो आंसर क्या आया 270, 180, 360। तो इसमें कौन सा आंसर होगा 270, 180, 360। समझ गए? 108 में कह रहा है ABC पार्टनरशिप में एंटर किया, A इन्वेस्ट 3 टाइम एज मच एज B इन्वेस्ट, B इन्वेस्ट 2/3 ऑफ C इन्वेस्ट। तो अगर हम ये कहें कि C इन्वेस्ट जो किया, C अमाउंट इन्वेस्टेड बाय C इक्वल्स टू x, तो B का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा 2/3x। तो A का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा 3 टाइम्स इंटू 2/3x 2x। रेशियो निकाले तो रेशियो होगा A:B:C का, A:B:C का, तो 2x 2/3x x, x कट जाएगा तो बचा क्या 2/3 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 2:3। तो 6:2:3 रेशियो है, समझ गए? 6:2:3 रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का। तो अगर 6600 रुपया अर्निंग हुआ 1 साल के बाद, तो 6600 भागे 11 गुने, निकालना किसका है हमें, निकालना है हमें बी का, तो बी का क्या है 2, तो गुने 2, तो 6600 भागे 11 गुने 2 1200 रुपया। समझ गए?
1200, तो आंसर क्या होगा 1200। अब आते हैं ये 109 हमारा लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 का, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म। ठीक, लिखा गया A and B can do a work in 8 days, B and C can do the same work in 12 days। तो A और B एक दिन में कितना काम करेगा? अगर मैं कहता हूं एक आदमी 12 घंटे काम करता है, तो पर घंटे क्या काम कर रहा है? 1/12। नहीं समझे? समझो, A और B मिलके A एंड B 8 दिन में काम करता है, तो A एंड B एक दिन में कितना काम करेगा? 1/8। वैसे B और C एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12। और ABC एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6। तो अगर हम ये कहें कि ABC एक दिन में 1/12, मैंने एक काम को करने 1/6, अगर एक काम को करने में उसे 6 दिन लगता है, तो एक दिन में काम कितना कंप्लीट हुआ? 1/6। अगर ABC में BC को माइनस कर दे, तो A एक दिन में कितना काम करता नहीं पता चलेगा, क्योंकि B और C एक दिन में कितना काम करता है? 1/12। तो A एक दिन में कितना काम करेगा? माइनस कर दीजिए, 1/6 माइनस 1/12, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू, A एक दिन में कितना काम करेगा? 12, 12 माइनस 6, 2 माइनस 1, 1/12। ठीक है, वैसे ही अगर AB को माइनस कर दे तो पता चल जाएगा कि C कितना काम करेगा एक दिन में। तो फिर देखिए, अगर ABC एक दिन में करता है 1/6 ऑफ द वर्क, ठीक है, 6 दिन में काम किया, तो एक दिन में कितना काम किया? 1/6। इसमें अगर हम माइनस कर दे कि AB एक दिन में 1/8, तो C एक दिन में कितना काम किया? 1/6 माइनस 1/8, तो 1/6 माइनस 1/8, तो 8 और 6 में कॉमन क्या है? 24, तो 4 माइनस 3, 1/24। तो C एक दिन में इतना काम करता है, A एक दिन में इतना काम करता है, तो A प्लस C क्या होगा? 1/12 प्लस 1/24 इक्वल टू 24, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/24। तो A और C एक दिन में, A और C एक दिन में 1/8। ठीक है, मैंने एक वर्क का 8वां हिस्सा कर लेता है, कहने का मतलब सिंपल टर्म में कहा जाए तो 1/8। तो A और C को पूरा काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? 8 डेज। आया समझ में? नहीं समझे? समझो, अगर तुम्हें एक काम बारे में कोई वर्क तुम कर रहे हो, उसको करने में तुम्हें लगता है 10 दिन, तो एक दिन में कितना काम किया? 1/10। उस काम का 10वां हिस्सा ना किया एक दिन में। नहीं समझे? 10% वर्क तुमने किया एक दिन में, कहने का मतलब हुआ। आया समझ में? अगर तुम कह रहे हो कि मैं एक काम को 10 दिन में कर सकता हूं, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट हुआ? 1/10। तो वही चीज हुआ ना कि ABC अगर कह रहा है कि साथ मिलकर 6 दिन में कर लेंगे, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट किया? 1/6, मैंने 16% काम कंप्लीट हो गया। तब ना 6 दिन में पूरा वर्क कंप्लीट होगा। 16.6 गुने 6 करोगे तो 100% हो जाएगा। तो वही कह रहा है, तो एक दिन में तुमने कितना वर्क कंप्लीट किया? 1/6, मैंने कहने का मतलब 16.67% वर्क कंप्लीट हो जाता है एक दिन में, अगर ABC साथ में काम करता है। लेकिन जब BC साथ में काम करता है तो 1/12, एक दिन में 8.33% वर्क कंप्लीट होता है, तो 12 दिन में 100% वर्क कंप्लीट हो जाएगा। वैसे A और B का बात करें तो A भागे 8, A और B जब साथ में 12.5% वर्क एक दिन में कंप्लीट करता है। नहीं समझे? परसेंटेज में समझो, अगर बात करें A और B एक काम को करने में 8 दिन लगाता है,
तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट हुआ 1/8, मतलब 12.5% वर्क कंप्लीट होगा, समझे। तो उसको ऐसे लिखता है कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/8, बी और सी कितना करेगा 1/12 और ए बी सी कितना करेगा 1/6 एक दिन में। अगर ए बी सी से बी सी का वर्क को घटा दिया जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा ये, समझ में आया 1/12। मैंने ए अगर अकेले काम करे तो उसको 12 दिन लगेगा काम कंप्लीट करने में, क्यों, क्योंकि 1/12 करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 8.3%। तो 100% वर्क कंप्लीशन में कितना समय लगेगा, समझ में आया, तो 12 दिन लगेगा। तो ए को लगेगा 12 दिन अकेले काम करेगा तो, और सी को लगेगा 24 दिन अकेले काम करेगा तो। तब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 1/12 प्लस 1/24, समझ गए। मतलब कि एक कह रहा है कि हम एक दिन में कर देंगे 1/12, 8.33% वर्क कंप्लीट कर लेगा ये एक दिन में ए। सी कह रहा है 1/24, मैं 4.17% कंप्लीट कर लेगा। तो 8.33 प्लस 4.17 इक्वल टू 12.15% वर्क एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा अगर ए और सी साथ में काम करता है। तो 100% वर्क कंप्लीट में कितना समय लगेगा, तो 100 भागे 12.50, 8 दिन। अब समझ में आया। तो सिंपल टर्म में हमने परसेंटेज में समझ लिया इसे कि अगर कह रहा है परसेंटेज के तौर पे, ए कह रहा है कि मैं 8.33% वर्क कंप्लीट कर लेता हूं अकेले काम करूं एक दिन में तो, और सी कह रहा है मैं 4.17 वर्क कंप्लीट कर लेता हूं अगर मैं अकेले काम करूं तो अगर दोनों के काम को जोड़ दिया जाए 12.5% वर्क कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में। अगर 12.5% वर्क एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो 100% कंप्लीट होने में वर्क को कितना समय लगेगा 8 दिन, यानी 100 भागे 12.5, समझ में आया। तो वही चीज था। तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल याद रखने के लिए, ए एंड बी 8 दिन में, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/8, ए बी सी कितना काम करेगा 1/6 और बी सी कितना काम करेगा 1/12। तो अगर हम ए बी सी से बी सी को हटा दें तो ए कितना काम करेगा निकल जाएगा, और ए बी सी से अगर ए बी को हटा दो सी कितना काम करेगा निकल जाएगा। तो ए प्लस सी करेंगे तो निकल जाएगा 8 दिन लगेगा उसे, ठीक है। तो हमारा यहीं पे चैप्टर 1 हो गया खत्म। तो चलिए चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।